ऑन कर दो, ये वाली नहीं। गॉड, सेकंड स्विच ही है। Hello, good morning, Shivani. Morning, welcome to today's live class. We'll be starting off, we'll be starting off with the topic really quick and soon, because the purpose is to gain as much as we can. जितने ज़्यादा चीज़ें हम समझ सकते हैं, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, we will try to do that in today's class. So see, as you know कि आज का टॉपिक तो रीड अलाउड है, और बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि रीड अलाउड बहुत इजी है. लेट मी टेल यू, देखने में ये क्वेश्चन जरूर इजी लगता है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस, और अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू स्कोर इन. देखने में आसान है, पर जब स्कोरिंग की बात आती है तो ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है. आई होप द बोर्ड इज विजिबल. I hope it's visible to you. Yes. Please give me a yes or no. Let's interact a bit so that the lecture becomes interesting for you also. जितना ज़्यादा participate करेंगे उतना ही ज़्यादा lecture interesting हो जाएगा and easy to learn हो जाएगा. Learning will become easy. Okay, thank you, thank you, thank you for your answers. सी, रीड अलाउड के बेसिक्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद कुछ सर्टन टेक्निक्स जो आपने रीड अलाउड करते हुए जरूर यूज करनी है. सो इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक्स, ये आपका स्पीकिंग सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इन स्पीकिंग आफ्टर पर्सनल इंट्रोडक्शन. पर्सनल इंट्रोडक्शन के बाद ये पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है. सो दिस इज योर फर्स्ट स्कोर्ड क्वेश्चन. आई ट्राई टू एडजस्ट द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई होप इट इज लिटिल बेटर नाउ. नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं. वी हैव 6 to 7 रीड अलाउड्स. 6 आ सकते हैं, किसी को 7 भी आ सकते हैं. प्रेपरेशन टाइम कितना मिलता है? इट मे वेरी फ्रॉम 30 to 40 seconds. Presently you are getting around 35 seconds, but it may vary from 30 to 40 seconds. 30, 35, 40 इतने seconds आपको प्रेपरेशन के लिए मिलते हैं. The next is आंसर कितनी देर में देना होता है? That's again somewhere around 35 to 40 seconds. So we will take around 40 seconds के अंदर अंदर आपने अपनी रीडिंग कंप्लीट करनी होती है. When I say 40 seconds के अंदर रीडिंग कंप्लीट करनी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लास्ट 40th सेकेंड तक बोलते ही रहना है. टाइम टेकन विल डिपेंड upon the length. किस चीज की लेंथ? ऑफ द प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट मतलब जो स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ पैसेज आया है, उस पैराग्राफ की लेंथ पे डिपेंड करेगा कि हमें कितने सेकंड्स मिलते हैं. अगर 2 लाइंस आ गई तो ये नहीं है कि मैं एक एक वर्ड करके रीड करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे 40 सेकंड्स कंप्लीट करने हैं. 40 सेकंड्स कंप्लीट करने का इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है.
So एक बार इसको brush up कर लेते हैं before I raise it and we come up with the next few tips. First question after your personal introduction. So technically this is the first scored question of your PTE exam. 6 to 7 आते हैं. प्रिपरेशन टाइम आपको 30 to 40 सेकेंड्स का दिया जाता है और आंसर आपने विद इन 40 सेकेंड्स करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन दैट यू गेट. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू ऑल हैव टू नो इज इसकी स्कोरिंग कहाँ होती है. स्कोर कौन का क्वेश्चन है तो फर्स्ट स्पीकिंग में तो जाएगा ही प्लस reading. So in my teaching career I have seen many students जो बोलते हैं मैम reading is all by luck. अगर अच्छी हो गई easy reading आ गई questions repetitive आ गए जो mostly आ जाते हैं what we practice here. अगर आ गए सेम तो मैम अच्छा हो जाएगा, नहीं तो हम घबरा जाते हैं. So अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल चांस पे डिपेंड कर रहे हैं कि चांस हुआ तो अच्छा आ जाएगा, दिस इज वन सच क्वेश्चन टू लुक फॉर. दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. मेक इट अ पॉइंट कि मैंने रोज रीड अलाउड की प्रैक्टिस तो करनी है, चाहे 5 रीड अलाउड हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो. होगा क्या, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जो इनहिबिशंस हैं, जो हिचक जाते हैं, जो अटक जाते हैं, वो सारी चीजें sideline हो जाएंगी. Now one read aloud is scored on 3 parameters. Scoring किस parameters पे होती है? That also I'll show you. The first is your content. Now what exactly is content? Content के जो parameters PT की officially उन्होंने include किए हुए हैं वो है no replacements, no omissions, no insertions. No replacement, no omissions. Replacement, omission or insertions I'll explain. If you're noting it down, it's really good for you to remember. Note it down. Notes बना लिया करो अपने. And कोई replace नहीं करना, कुछ omit नहीं करना और कुछ भी insertions नहीं करनी है. Your content is roughly scored on 5 points, but it may vary depending upon the length of the passage. Replacement का मतलब क्या है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना. For example, I'll read whatever is written on the board. Read aloud score speaking plus reading, content, no replacement, no omission, to be done, no insertion. यहाँ to be done लिखा नहीं हुआ, फिर भी मैंने बोल दिया. कंटेंट में स्कोर डिडक्ट हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो. क्यों? क्योंकि आपने इंसर्शन कर दिया. टू बी डन लिखा ही नहीं हुआ, आपने बोल दिया. अंडरस्टूड व्हाट इंसर्शन इज? कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन कर रहे हो. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. रीड अलाउड स्कोर स्पीकिंग कंटेंट नो रिप्लेसमेंट नो ओमिशन नो इंसर्शन. मैंने इस बार क्या स्किप किया है? वर्ड रीडिंग. इसका मतलब मैंने ओमिट कर दिया. ओमिट मतलब इंक्लूड नहीं करा है, छोड़ दिया है. सो जितनी ज्यादा चीजें मैं छोड़ती जाऊंगी, स्किप करती जाऊंगी, उतना ही कंटेंट में स्कोर मेरा डिडक्ट होता जाएगा. द थर्ड इज नो रिप्लेसमेंट. अक्सर बच्चों को आदत होती है कि फटाफट पढ़ते हैं. फर्स्ट वर्ड पढ़ा या फर्स्ट 2-3 वर्ड्स पढ़े, GOV लिखा है, गवर्नमेंट बोल दिया, आगे देखा ही नहीं. हो सकता है गवर्निंग लिखा हो सकता है ना. बट हम लोग इतने कस्टम्ड हैं कि शुरू के 3 वर्ड्स देख के पूरा वर्ड गेस आउट कर देते हैं. सो दैट इज योर रिप्लेसमेंट. अक्सर बच्चे करते हैं फॉर को ऑफ बोल देते हैं, विच को हुम बोल देते हैं, हुज बोल देते हैं. गलती से बोलते हैं, ऑफ कोर्स, जानबूझ के तो कोई भी नहीं गलत करता है. बट इस क्वेश्चन में इस चीज के मार्क्स डिडक्ट होंगे. सो वी ऑल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि हम ये गलतियां एटलीस्ट ना करें. सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपका आता है वो है आपकी प्रोनाउंसिएशन. कंटेंट इन 3 बेसिस पे मार्क होता है. उसके बाद प्रोनाउंसिएशन है. प्रोनाउंसिएशन अगेन स्टैंड्स फॉर 5 पॉइंट्स.
नाउ पीटी सेज कि आपकी नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का या इंग्लिश स्पीकर्स का एक्सेंट कॉपी करें। सो हमें कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, वी हैव टू बी वेरी ओरिजिनल, बिकॉज जब हम कॉपी करने पे आते हैं तो हम बहुत ज्यादा टंग ट्विस्ट कर देते हैं, उससे क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो अक्सर बच्चे बोलते हैं मैम इतनी अच्छा रीड अलाउड किया फिर भी स्पीकिंग में, फ्लुएंसी में, प्रोनाउंसिएशन में 10 आ गए। वो इसलिए आ गए कि कंप्यूटर अगर आपको क्लियरली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा, देन यू विल नॉट फेच गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे। इज द कंटेंट पार्ट क्लियर? कि कुछ भी अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं करना, कुछ भी अपनी तरफ से हटाना नहीं है, और कोई भी अपनी तरफ से वर्ड चेंज नहीं कर देना है। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? I can see many students in the class and I would request a response from you so that we can move ahead. Thank you, Poojan. अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन 5 पॉइंट्स, हाउ वी प्रोनाउंस अ वर्ड। बच्चे वर्ड स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक होता है वर्ड स्ट्रेस और एक बात है सेंटेंस स्ट्रेस। बेसिकली नाउन्स के केसेस में वर्ड स्ट्रेस की अगर बात करें तो नाउन्स के केसेस में स्ट्रेस इज in the beginning. Usually, कोई स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकती है, बट यूजुअली द रूल सेज स्ट्रेस इज इन द बिगिनिंग। ठीक है। वर्ब्स के केसेस में स्ट्रेस इज इन और टुवर्ड्स द एंड। कुछ बच्चे होते हैं जो अननेसेसरी वर्ड स्ट्रेस करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आई राइट डाउन 3-4 वर्ड्स ऑन द बोर्ड एंड वी विल डिस्कस दैट कि उनको करना कैसे है। आई टेक अप अ वेरी सिंपल वर्ड लाइक इम्पोर्टेंस। हमने एक वर्ड लिया, अब अगर बच्चा इसकी बिगिनिंग पे स्ट्रेस डाल देता है ना तो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाती है। इम्पोर्टेंस, बच्चे बोलते हैं इम्पोर्टेंस, इट्स नॉट इम्पोर्टेंस, इट्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। सुनने में ध्यान से देखिए, फर्क बहुत पता चलता है। सेकंड बहुत सिंपल वर्ड है और बहुत ही रिपीटेड है आपके रीड अलाउड्स में, रेगुलरली। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं रेगुलरली, रेगुलरली। ली पे अलग से स्ट्रेस डालते हो, कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स है आपके आ साउंड्स के साथ। आ साउंड्स लाइक यू से वाटर एंड आ like vase. When we are speaking unconsciously, इसको हम आ की साउंड बोलते हैं, which is wrong. It's not vase, it's not water, it's was or water. और र water, ये भी बहुत कॉमन एरर है। vase वर्ड एंडिंग पे स्ट्रेस, कितनी बार है, एक ही बार लिखा हुआ है ना र, तो हम वाटर टर, ये साउंड जब आप करोगे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी। बच्चे कितना मर्जी अच्छा रीड अलाउड करो, स्कोर नहीं आएगा, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं रीड अलाउड्स की और हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन अच्छी रखो, ताकि जो तीसरा पैरामीटर है आपका स्कोरिंग का, दैट इज योर ओरल फ्लुएंसी, वो भी मेंटेन रहे। नाउ अगेन ओरल फ्लुएंसी इज फॉर 5 पॉइंट्स। फ्लुएंसी क्या है कि हम कितने अच्छे से रीड करते हैं। अब अगर सारे वर्ड्स बोलने आते होंगे तो ऑफ कोर्स अटकने का मतलब ही नहीं बनता, तो हम रीड कर ही लेंगे अच्छे से।
बाय चांस बीच में एक दो वर्ड बोलने ना आए तो क्या होता है, अटकते हैं। जब आपको तैयारी का टाइम मिलेगा बच्चे, आप कंटेंट वर्ड पे फोकस करो। कंटेंट वर्ड्स मतलब जो आपके नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स हैं, उन पे ही फोकस करो और उन पे ही आपको सेंटेंस स्ट्रेस करना पड़ता है। जो आपके वर्ड्स है लाइक इन, द, फॉर, ऑफ, ये तो आपके कलेक्टिवली चले जाते हैं। वी विल टेक अप वन एग्जांपल, just let me explain you the basic rules of it. So fluency, अगर मुझे एक पैराग्राफ आया, supposingly let me pick up anything, let's see if we have any notes available in the class. Okay, so I'll pick up this paragraph, I'll read it, you just have to listen. मैं कुछ गलतियों के साथ पढ़ूंगी और वो हमने एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से सुनिएगा। Facts about and also gives education. In the beginning, the narrator said, moreover, what the speaker is trying to say. Now, if in case I am unsure about the pronunciation of a word, मैं ओ सॉरी करके अपनी गलती को ठीक बिल्कुल नहीं करूंगी. Do not self. So the golden rule is do not go back and correct yourself. Simple reason है, कंप्यूटर ने हमको मार्क करना है. कंप्यूटर डजंट नो आप एक ही वर्ड को कितनी बार बोल रहे हो. तो जब आपने एक बारी सपोजिंगली एक वर्ड इंफॉर्मेशन था, आपने इंफॉर्मेटिंग लिख दिया या बोल दिया सॉरी, और उसके बाद आप दोबारा इंफॉर्मेशन बोलते हैं, तो वो आपका उसी वर्ड को मैच नहीं करेगा, वो नेक्स्ट के साथ आपका वर्ड मैच कर लेगा और वो वर्ड्स कभी आपस में मैच होंगे ही नहीं, क्योंकि आपने एक ही वर्ड दो बार बोल दिया. सॉफ्टवेयर्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है दैट दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर रिपीटिंग द सेम वर्ड टाइम एंड अगेन. वो तो उसको नेक्स्ट वर्ड जो आपके स्क्रीन पे आया हुआ है उसके साथ मैच करते रहेंगे और वही रीजन होगा कि आपका मिसमैच हो जाएगा और स्कोर डिडक्ट हो जाएगा. अगर कोई वर्ड बाय चांस इंफॉर्मेशन था, उसको इंफॉर्मेटिंग लिख दिया है, बोल दिया है, डू नॉट रिपीट इट. ये बात ध्यान रखेंगे, कोई रेपिटेशन नहीं करोगे. द सेकेंड गोल्डन रूल इज say something. Why? Because it is better than saying nothing. होता क्या है, अगर हमसे फर्स्ट वर्ड में या थोड़ी बहुत कोई गलती हो गई, इनिशियली ही गलती हो गई, शुरुआत में ही सेंटेंस की गलती हो गई, बच्चा वहीं पे चुप हो जाता है. डोंट लूज होप. दिमाग में ये सोचना मत शुरू कर दो कि पहला दो वर्ड गलत हो गया, अब तो कुछ सही नहीं हो सकता. नो, यू आर स्टिल इन द गेम. आप अभी तक कंप्लीटली आपने अपना स्कोर हैम्पर नहीं किया है. खराब नहीं होता, अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो बिल्कुल ही खराब है. Be confident, take a deep breath, read and read. Keep on speaking. चुप रहने से तो बहुत अच्छा है कि एक वर्ड गलत हो भी गया, एटलीस्ट उसके आगे बोल दें. The next thing that you have to keep in mind is अपनी आईज को इस हिसाब से ट्रेन करो कि एक टाइम पे एक ही वर्ड ना फोकस करो, एक टाइम पे वाइडर फोकस रखो. Have a broader vision. मैं जिस टाइम पे हैव वर्ड देख रही हूँ उस टाइम मैंने सिर्फ हैव पे फोकस नहीं करना, मुझे उसके एटलीस्ट 2-3 वर्ड्स आगे पे फोकस रखना है, ताकि मैं रीड जब कर रही हूँ तो कंटिन्यूटी बनी रहे. एक एक वर्ड पढ़ने को बिल्कुल रीडिंग नहीं कहते. नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, डिस्कनेक्टेड स्पीच. डिस्कनेक्टेड मतलब एक वर्ड बिल्कुल ऐसे बोला कि सिर्फ पढ़ना ही है, कोई इंटरेस्ट के साथ नहीं बोला. रीड ऐसे करो कि जो आपको सुन रहा है, यानी कि जो कंप्यूटर आपको रिकॉर्ड कर रहा है, उसको क्लैरिटी से समझ आए व्हाट यू आर रीडिंग अबाउट.
So we have to avoid a disconnected speech. एक और चीज ध्यान रखेंगे, फोकस किस पे करना है, हमारे कंटेंट वर्ड्स पे फोकस, या फिर जो हम स्ट्रेस कहते हैं किन वर्ड्स पे, कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स मैंने अभी पहले भी बात की, जो आपके मेन वर्ड्स है, लाइक योर नाउन्स, योर वर्ब्स, adverbs and adjectives. So these are the basic points जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी रीड अलाउड करते हुए। चीजें ध्यान में क्या रखनी है, कोई वर्ड अगर गलत हो गया उसको रिपीट नहीं करो। जब आपको प्रेपरेशन का टाइम मिलता है, इतना हर बच्चे को पता चल जाता है कि एक वर्ड ऐसा है या दो वर्ड ऐसे आ गए जो मुझे बोलने ही नहीं आते, या तो जितना उसको बोलना आ रहा है उतना बोलिए, या फिर कंप्लीटली स्किप दैट पर्टिकुलर सिंगल वर्ड। कंटेंट में ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा डिडक्शन होगा उससे, लेकिन फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मेंटेन रहेगी। एंड लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंट थिंग, रीड अलाउड के केस में प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। You can still play around with your content, but pronunciation और fluency खराब है तो अलाउड में स्कोर लेना बहुत मुश्किल है। हमारे ग्रामर वर्ड्स होते हैं लाइक इट इज, अब अगर मुझे यही सारा कुछ पढ़ना है, लेट्स रीड इट वंस। Have a broader vision, avoid a disconnected speech, focus on stress on content words, nouns, verbs, adverbs, adjectives. Do not go back and correct. Say something. अब मैंने it is तो नहीं बोला, it is हो जाता है it is, यानी कि जो आपके ग्रामर वर्ड्स हैं वो तो अक्सर कंबाइन ही हो जाते हैं, उन पे इंडिविजुअल स्ट्रेस नहीं दिया जाता। it is थोड़ी बोलूंगी मैं, it is बोलूंगी ना, it is better than saying nothing। इसीलिए मैंने बोला कि अपने ग्रामर वर्ड्स पे नहीं, अपने कंटेंट वर्ड्स पे आपने स्ट्रेस डालना है। लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम वॉइस मॉड्यूलेशंस की बात करते हैं, यानी कि कभी पिच हाई होती है, कहीं पे पिच लो होती है। पिच हाई कहाँ हो, कंटेंट वर्ड्स और जो आपके कॉमा से पहले वर्ड्स हैं उन पे, या कंटेंट वर्ड्स पे। सो वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ कॉमा और योर कंटेंट वर्ड्स, क्योंकि यही आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहीं पे पिच हाई होनी चाहिए, पिच लो कहाँ हो, जहां पे फुल स्टॉप हो, या फिर आपके जो ग्रामर वर्ड्स है। पिच सिंपल की स्ट्रेस कहाँ ज्यादा करना है, कहाँ लो स्ट्रेस रखना है, और बिना बात के हर वर्ड पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे। I'll read and you listen carefully. The speaker significantly focuses on the fact about education and also gives information about health. Moreover, when the speaker says education, अब आप देखिए मैं हर वर्ड पे unnecessary stress डाल रही हूँ, this is not going to give you good marks. इतने ज्यादा स्ट्रेस नहीं करने हैं वर्ड्स पे, अनस्ट्रेस्ड रखना है अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स को, हर जगह पे स्ट्रेस नहीं डालना। कॉमा के पास जो वर्ड्स है उनको स्ट्रेस कर सकते हो, फुल स्टॉप के जो वर्ड्स है उनको लाइटली बोल देना है, अनस्ट्रेस्ड छोड़ना है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज बेनिफिशियल फॉर यू and we meet next time with another important question from your PTE. Thank you very much. And also we have shared the link of our Telegram. I will keep on posting few important templates, repeated short questions, repeat sentences on Telegram. So do join the Telegram.
so that जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, they can at least come to know कि लेटेस्ट एग्जाम में रेपिटेटिव चीजें कौन सी आ रही हैं. All right, God bless you all. Good luck for your exam. Thank you so much. Thank you.